हेलो एवरीवन, ये 12th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग विशेष रूप से इसके सेक्शन फार्मूला के बारे में और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके जो 3D होते हैं, XYZ एक्सिस होते हैं, उससे हमें जो पार्ट बनता है ऑक्टेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग 2D में क्वाड्रेंट होता है, उसी तरीके से 3D में ऑक्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम इसको बृहद तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन 12th में भी ये चैप्टर रहा है जिसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली पूरा उसका जितना भी मतलब टॉपिक था सब उस पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये 12th चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आते हैं इसको प्रारंभ से। देखिए, जब 12th में हम लोगों ने पढ़ा था तो 2D के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा उससे पहले। और जब 3D की बात करते हैं तो जैसे हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर हमारे पास कोई प्लेन होता है तो उसको हम लोग, जैसे पेपर है आपका, तो पेपर एक प्लेन का काम करेगा क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन अगर आप सोचें कि ये कोई चीज़ ऐसी है, सपोज ये बॉल है, ठीक है, और ये जो बॉल है वो स्पेस में है, ठीक है। तो स्पेस में है तो इसके अगर हम पॉइंट को पता करें तो हम सिर्फ इसको एक प्लेन पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि सिर्फ लेंथ ब्रेथ को नहीं लेना है। अगर आपका पोजीशन यहाँ है तो कितनी लेंथ पर है, कितनी ब्रेथ पे है और कितनी हाइट पर है, इसको भी देखने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वो कितने यहाँ से लेंथ पे है, कितने ब्रेथ पे और कितने हाइट पर है, ये सब भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, उस चीज़ को देख करके। तो हम उसको 3D बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम आपको एक चीज़ दिखाएं, इस फिगर को देखिए, तो एक ऊपर आप देख रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है आपको Z एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस। अब सबको अगर उस तरीके से कर दें कि Z को नीचे ले गए और इस Y को लेफ़्ट ले गए और इस X को पीछे ले गए, तो आप देखेंगे कि जब इसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको दिखेगा। पहले आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको देखिए इस साइड में 1 मिलेगा, फिर उस साइड आपको 2 मिलेगा, एक ये 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4। तो आपने देखा कि 4 आपको ऊपर मिल गए हैं, तो आपको उसी तरीके से सिमिलरली 4 नीचे आपको बॉक्स मिल जाएंगे। अब इसको कमरा भी ले सकते हैं, अगर आप ठीक से देखो तो कमरे की तरह नज़र आएगा, चाहे इसको आप बॉक्स ले सकते हैं। तो ये जो 8 बॉक्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। दिस लाइंस कंस्टिट्यूट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखिए एक्स ओ वाई का मतलब ये हुआ कि देखिए अब ये कितने हैं, किस तरीके से हैं। पहला आपका हो जाएगा, देखें तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे, तो एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स ओ वाई, और आपका एक हो जाएगा वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। और अगर यहाँ से चले, पहले एक्स ओ वाई और वाई ओ एक्स डैश, चाहे एक्स डैश ओ वाई, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड, और फोर्थ आपका ऑक्टेंट हो जाएगा एक्स वाई डैश जेड। सिमिलरली अगर 5वें की तरफ चला जाए तो आ जाएगा एक्स वाई जेड डैश, फिर आपका आ जाएगा एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर आपका 7 हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और आपका 8 हो जाएगा एक्स वाई डैश जेड डैश। इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं।
अब देखिए हम लोग देखना, अगर हम लोग किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखने का प्रयास करें, एक स्पेस में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का मदद करें देखने के लिए किसी पॉइंट को, तो कैसे उसको अप्लाई करते हैं उसको देखें। तो किसी पॉइंट को फिक्स मान लीजिए, वो कैपिटल पी है, उसको हमने फिक्स ले लिया, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं ये पॉइंट कैपिटल पी आपने फिक्स ले रखा है। एक्स वाई जेड उसको लिया गया है, तो कैसे देखेंगे। हैविंग चूजन ए फिक्स्ड पॉइंट, तो उसको आप कैसे करेंगे, पहले देखिए ये एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है और जेड एक्सिस दिख रहा है। तो आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे एक्स एक्सिस से, तो वो एक्स का दिखाई दिया, इसलिए पहला एक्स हो जाएगा। वाई से आपका वाई दिख रहा है और जेड से आपका जेड दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल जो आपका कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा कैपिटल पी एक्स वाई जेड होगा। क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। और एक्स वाई जेड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट कैपिटल पी इन द स्पेस। और अगर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी वो हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड, ठीक है, ये आपका ऑक्टेंट बनता है एक्स ओ वाई जेड। इसी तरीके से उसके ऑक्टेंट को हम लोग देखते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक टेबल देखते हैं, टेबल के सहारे उसको देखने का प्रयास करेंगे कि ऑक्टेंट्स और कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखें। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8 ये ऑक्टेंट्स हैं, और कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स वाई जेड है जो कॉलम में है, ठीक है। और रो वाला जो है वो आपका ऑक्टेंट्स है, ठीक है, रो वाला जो है आपका ऑक्टेंट्स है, ठीक है, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। तो ये पता है कि पहला पॉजिटिव होगा एक्स, ठीक है, वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड ऑक्टेंट में चले तो वो एक्स हो जाएगा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि एक्स के अपोजिट वाला एक्स डैश हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, वाई के अपोजिट वाई डैश वो माइनस हो जाएगा, जेड के नीचे जेड डैश वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप सब खाने को अगर ध्यान से देखें तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स का प्लस माइनस आप आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। सेकेंड में माइनस प्लस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस प्लस, फोर में प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 4 में आपका हो जाएगा वो प्लस, हाँ फोर्थ में आप जाएंगे तो आपके पास वो चीज़ क्या मिलेगी, प्लस माइनस प्लस, और 5 में प्लस प्लस माइनस, 6 में माइनस प्लस माइनस, 7 में माइनस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि 7 में आप जाएंगे तो एक्स आपका नेगेटिव दिखेगा, वाई भी आपका नेगेटिव दिखेगा और जेड भी नीचे रहेगा तो नेगेटिव दिखेगा। लेकिन जब 8 में जाएंगे तो एक्स आपका पॉजिटिव साइड में रहेगा, वाई आपका नेगेटिव में रहेगा, जेड भी नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से हम इसके साइन को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपने से करिएगा। हम लोग अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए कैसे हम लोग किसी के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जब 2D का था तो उसको हम लोग आसानी से 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को देख लिए थे। अब 3D में उसको डिस्टेंस को देखें वो भी आसानी है। अब इस फिगर को ध्यान से देखें, फिगर 12.4 को। P और Q 2 पॉइंट्स हैं। कैपिटल P आपका है x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2, दिस वन और दिस वन। तो आप देखेंगे कि जैसे OX एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, OY सेकेंड एक्सिस और OZ थर्ड एक्सिस हो गया। तो उसी तरीके से ये x1 y1 z1 पॉइंट है, ये x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए इसका जो डिस्टेंस निकलेगा कैसे निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ठीक से देखा जाए
जब इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिए तो हो सकता है कि अब ये जो y जो हमारा एक्सिस था उससे वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनाए। तो हमें अब क्या करना होगा कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से दिख रहा है बेस, ये भी देखना पड़ेगा। यानी कि ये जो पी क्यू हम लोग निकाल रहे हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, पी ए का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो ए क्यू का होल स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यू का होल स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लिया जाए। पी ए का तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो है वाई पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो वाई वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर जो पी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, और यहाँ ए क्यू स्क्वायर जब निकालेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, जब आप ए क्यू स्क्वायर भी तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपने लिया था। तो ए क्यू स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये बेस लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर। तो ए एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है। और आपने ये ले लिया था पी ए स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ पर ए एन स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ए एन किसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्स के एक्सिस की तरफ, किया जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ए एन स्क्वायर जो आपका है हाँ, और पी ए स्क्वायर, हाँ पी ए स्क्वायर है आपका एक ठो। तो पी ए स्क्वायर आपका आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर जेड की तरफ है, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आप पी क्यू को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखें तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसके 2 पॉइंट के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, वो भी 3D में। ये भी हमने इसको आसान कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने 2D का भी पढ़ा था, 2 पॉइंट्स के बीच का, बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स का है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है, कैपिटल P x1 y1 z1 एंड कैपिटल Q x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली। तो सपोज करिए पॉइंट है, लेट द पॉइंट कैपिटल R, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल P है और ये कैपिटल Q है, और एक कोई पॉइंट कैपिटल R जो है इन दोनों को m:n रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। तो कैपिटल R अगर आपने x y z ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है आपको। तो इसको कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इस सिस्टम को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये P पॉइंट है और ये कैपिटल Q पॉइंट है। इसके बीच हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया PQ। अब हमने कुछ ऐसा किया कि इस PQ को, इस PQ के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। वो क्या था आपका, LNMT, इससे पूरा रेक्टेंगल देखे तो LMTS। इसको हाफ में डिवाइड करें तो आ जाता है SR। इस वाले सेक्टर को देखिए, ये रेक्टेंगल आपको मिलेगा और एक ये रेक्टेंगल मिलेगा। इसको रेक्टेंगल बनाया गया है कैसे कि एक ये पॉइंट था आपका और एक ये पॉइंट था, तो हम इसको नीचे तक ले गए, इसको पैरेलल नीचे तक ले गए, ठीक है। तो जब इसको बीच में डिवाइड किए तो फिर उसी तरीके से हमने यहाँ भी कर दिया। इसको ठीक से समझा जाए,
तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो PL है, ये PL जो है RN के पैरेलल है और ये QM के पैरेलल हम बना दिए हैं। PL, RN और QM ये क्या है, पैरेलल हैं। तो अब ये पैरेलल हो गया, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल, कौन सा, ये जो SRP और ये QRT जो एंगल बन रहा है, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। किस तरीके से उसको देख लेते हैं। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप देखें ये M/N रेशियो में है। ठीक है, हमारा वो क्या है, M/N रेशियो में है। और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये जो इसके हैं पैरेलल है। और ST इसको इंटरली डिवाइड जब कर रहा है तो यहाँ पर आप देखें कि जब ये इसको M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसको M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतना मतलब ये हो गया कि जब दो का हमारा रेशियो मिल गया तो थर्ड भी आपका रेशियो में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ये M/N को अप्लाई कर देना है। जैसे M/N कर देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, PR, मतलब ये PR, ये जो साइड है आपको सिंपली दिख रहा है PR/RQ, RQ चाहे QR जो भी आप लिखना चाहें, QR लिख दीजिए। फिर SP/QT का भी वही रिलेशन होगा, SP और ये QT, ये जो आपका साइड है। अब हमें करना क्या है कि SP वाले को अब SL, मतलब इस पूरे SL में से इस PL को घटा देना था, SL माइनस PL, और इस QT का जो चीज़ दिया हुआ है QT को, उसको हम क्या कर देंगे, उस QM माइनस इस TM को कम कर देंगे। तो QM माइनस TM करने से आ जाएगा। अब लोग जानते हैं कि अब वो चीज़ जो हमने लिया है, ये चीज़ पैरेलल है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यानी कि अब यहाँ पर QM माइनस TM, ये जो TM है, ये जो हमारा TM है वो NR के बराबर है। ठीक है, NR मतलब ये वाला बीच वाला, इसको हमें NR ले लिया। जब NR के बराबर हो गया तो ऊपर आपका SL भी, ये जो आपका SL है वो भी NR के बराबर है, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ भी आप NR लिख देंगे। तो NR को हमने क्या कर दिया कि हम लोग जानते हैं इसको, R को XYZ ले रखा है और Z ऊपर वाला जो एक्सिस है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट Z की तरफ हो रहा है, तो वो आपका Z काउंट किया जाएगा। तो आप यहाँ NR क्या रखेंगे, Z, और PL Z1, और ये जो आपका QM है, ये जो आपका QM है वो आपका क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से M/N को इससे कंपेयर करें, सो सॉल्व करें, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली ये हमने किसके लिए किया है, हमने ये XY प्लेन जो दिख रहा है नीचे आप देख रहे होंगे, XY प्लेन के प्लेन पे किया है। ठीक है, कि परपेंडिकुलर ये Z एक्सिस पे आ रहा है, तो ऐसे हो रहा है। उसी तरीके से XY के अलावा हम लोग ले सकते हैं YZ और ZX के भी पैरेलल ले सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तरीके से करें तो Z की वैल्यू हमने निकाल दिया जब हमने XY लिया था। अगर हम XZ लें तो Y की वैल्यू आएगी, और हम लोग YZ लें तो X की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आएगी, X वाली हो जाएगी। अब इस तरीके से M/N में अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे PQ पॉइंट को X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 रिस्पेक्टिवली, जिसका कोऑर्डिनेट्स हो, तो वो इस तरीके से होगा। XYZ दिया जा सकता है MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N,
and y is my2 plus ny1 by m plus n and z is given by mz2 plus nz1 by m plus n। ठीक है, इस तरीके से हम उसको दे सकते हैं। और अब एक होता है एक्सटर्नली कुछ डिवाइड करता है। मान लीजिए आपके पास पी क्यू 2 पॉइंट हैं और एक इस तरीके से कुछ दूरी पर मान लीजिए इसने आर को, आर पॉइंट है जिसने एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो ये m/n इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला अब हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, बस माइनस बीच में आ जाएगा इन दोनों के। तो यहाँ पर हम इंटरनली जो हमारा आर आया है उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में से लिख सकते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड y इज इक्वल टू योर my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n एंड z इज योर mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। तो जैसे हम लोग 2D में जैसा कॉन्सेप्ट और जैसा उसका पैटर्न रहा करता था उसी तरह का पैटर्न इसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम इजीली अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और ये आज का टॉपिक है और ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, फिर जैसा होगा हम लोग देखा जाएगा क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग 13th चैप्टर को अगली बार